हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी चैम्पियंस में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैंने पिछले 20 साल के पेपर को एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके तब मैंने ये बनाया है। और एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। 2-3 दिन मुझे पूरा इसमें लग गया। तो इतना मेहनत मैंने आप लोग के लिए किया है तो कम से कम इतना कर दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उससे आपका ये भी फ़ायदा होगा कि अगर कोई नया वीडियो मैं डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। बस आपको बेल आइकन को ऑन कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लास्ट 20 ईयर्स पेपर एनालिसिस है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैंकिंग। बैंकिंग से अभी तक यूपीएससी में 65 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 20 साल में। तो अनुमान अगर लगाए तो बैंकिंग से लगभग 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है अगर पिछले 20 साल की बात करें। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा है टाइप्स ऑफ बैंक। सिर्फ 65 में से सिर्फ और सिर्फ 35 टॉपिक सिर्फ इसी पे आ रहा है, टाइप्स ऑफ बैंक। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एग्रीकल्चरल बैंक हो गया, रूरल बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, पेमेंट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड हो गया, इंटरनेशनल बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो टाइप्स ऑफ बैंक हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसमें से 11 क्वेश्चन आया है। फिर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा बाकी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन है, प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इंटरेस्ट रेट है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये सब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी टॉपिक्स हैं लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं। कभी कभी पिछले 20 साल में मान लीजिए कभी एक बार पूछ लिया, लेकिन ये है रिपीटेड टॉपिक से ही हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें से 49 क्वेश्चन आया है। मतलब अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एफडीआई से 8 क्वेश्चन आया है, एफपीआई से 2 क्वेश्चन, फिर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पे 6 क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट और मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट से आए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड एग्रीमेंट से आए हैं, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये हो गया तो आपका एक्सटर्नल सेक्टर से 49 क्वेश्चन। अब इंडस्ट्री से आया। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंडस्ट्री। लोग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं लेकिन मैंने एनालिसिस किया तो पाया इंडस्ट्री से 48 क्वेश्चन आए हैं। इसमें इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट जिसमें बार बार पूछा जाता है, एक तो आपका कोर इंडस्ट्री है, दूसरा है सेक्टर्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के कौन कौन से सेक्टर हैं, फिर एमएसएमई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोर इंडस्ट्री, स्टेट एंड कोर इंडस्ट्री देखिए 2 बार हो गया है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और स्टेट एंड डेवलपमेंट, मतलब स्टेट और हर स्टेट में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस, इससे 38 क्वेश्चन आया है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डेब्ट से पूछा, डेब्ट जिसमें आपका पब्लिक डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट, इंटरनल डेब्ट, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, ये सब आ जाते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट कौन कौन से हैं, फिर एक्सपेंडिचर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग और कैपिटल फॉर्मेशन और फिस्कल पॉलिसी। ये हो गया आपका पब्लिक फाइनेंस से। अब उसके बाद 5वां सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इसमें 36 क्वेश्चन आया है। मतलब लगभग मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन हर साल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक्स या योजनाएं जो भी हैं, फिर न्यू टेक्नोलॉजीज। अब 6वां है सबसे इम्पोर्टेंट आपका मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें 33 क्वेश्चन आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वान्टिटेटिव मेथड, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, फिर CAR, SLR, फिर एक्सचेंज रेट्स, फिर लीगल टेंडर मनी, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और वेरियस लैंडिंग रेट्स एंड इम्पैक्ट।
फिर 7वां है नेशनल इनकम, इसमें 32 क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, जीवीए, ये सब आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। और इससे पूरा मिला के 12 क्वेश्चन आया है। फिर है एचडीआई और उसकी रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट, फिर पॉवर्टी इंडेक्स और उसकी रिपोर्ट, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ रेट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है। फिर मनी में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट से मैंने उसी को लगवाया है, उसी को सिर्फ लिखा है। तो मनी में है आपके टाइप्स ऑफ मनी, जैसे क्रिप्टो, बिटकॉइन, ब्लैक मनी, हवाला मनी हो गया, यूपीआई हो गया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये 2 प्रकार के टाइप है। फिर मनी मल्टीप्लायर है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, 6 क्वेश्चन। उसके बाद 5 ईयर प्लान, 22 क्वेश्चन इससे आए हैं। 5 ईयर प्लान से, जिसमें आपका नीति आयोग को भी मैंने इंक्लूड किया है, दोनों मिला के आए हैं 22 क्वेश्चन, लगभग 1 क्वेश्चन पर हर साल मान के चलिए। तो ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही क्वेश्चन आता, कभी कभी एक भी नहीं आता, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछ दिया है। ये है कि 5 ईयर प्लान में पिछले 10 साल में थोड़ा कम क्वेश्चन आया, लेकिन उस लास्ट 20 ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। फिर इन्फ्लेशन में 16 क्वेश्चन आए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिर इकोनॉमिक रिकवरी, बेस इफेक्ट। फिर आपका फाइनेंशियल मार्केट से 16 क्वेश्चन, इसमें जैसे बॉन्ड्स एंड टाइप, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, फिर टी बिल क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल क्या है, जो तमाम प्रकार के बिल होते हैं, कॉमर्शियल पेपर क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस टाइप, और इसके कितने प्रकार हैं, बॉन्ड्स और इसके प्रकार, एसबी, सेबी, फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये सब। फिर लास्ट है आपका टैक्सेशन से 13 क्वेश्चन मात्र आए हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस जीएसटी को मिला के 7 क्वेश्चन, और टैक्स जीडीपी रेशियो 2 क्वेश्चन आ गया है। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और भी किसी टॉपिक पे चाहिएगा तो बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। मैं चाहता तो इसको खुद तक सीमित रख सकता था, लेकिन मैंने आप लोग को दिया है इतना मेहनत करके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।